केरल की निमिषा प्रिया की कहानी इन दिनों जो भी सुन रहा है, हर किसी का दिल पसीज रहा है। एक लड़की जो नर्स बनकर लोगों की जिंदगी बचाने में सहयोग करने वाली थी। जिंदगी में हालात ऐसे हुए कि यमन में अब उसे मौत की सजा मिली है। लोग उसकी जिंदगी बचाने की पूरी कोशिश में लगे हैं। निमिषा की कहानी में बहुत उतार चढ़ाव है, जिसमें लड़की के सपने देखने की ताकत, धोखे और दुखों की इंतहा है। निमिषा की पूरी कहानी किसी को भी झकझोर देगी। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी एक रिपोर्ट में निमिषा प्रिया के जीवन सफर पर एक लंबी रिपोर्ट छापी है, जिसमें से कुछ अंश हम आपको भी बताते हैं। शुरुआत करते हैं निमिषा प्रिया के यमन जाने से। निमिषा, जो केरल में अपनी अकेली मां के साथ पली बड़ी, केरल में ही नर्स बनी। 20 साल की उम्र में वह यमन पहुंची, जहां उसे सना शहर के पास एक हेल्थ सेंटर में नौकरी मिली। निमिषा का सपना था एक दिन अपना क्लिनिक खोलना है। कुछ समय तक जिंदगी चलती रही। 2011 में वह कतर में काम करने वाले एक ड्राइवर टॉमी थॉम्स से शादी करने के लिए केरल लौट आई। शादी के बाद दोनों कपल यमन वापस चले गए और कुछ ही समय बाद उनकी बेटी का जन्म हुआ। 2014 में निमिषा ने एक क्लिनिक खोलने का प्लान बनाया। इस दौरान उनके पति टॉमी अपनी नन्ही बेटी के साथ पैसे जुटाने के लिए भारत लौट आए। निमिषा यमन में ही रही और अपने दम पर आगे बढ़ने का दृढ़ निश्चय किया। यहीं से निमिषा की जिंदगी पलटने लगी और अक्टूबर 2014 में निमिषा की मुलाकात तलाल अब्दो मेहदी से हुई, जो यमन का ही था, जिसका परिवार अक्सर उस क्लिनिक में जाता था जहां निमिषा काम करती थी। तलाल ने निमिषा की मदद का वादा किया, क्योंकि यमन में कानूनों में विदेशियों को क्लिनिक खोलने के लिए स्थानीय पार्टनर की जरूरत होती है। निमिषा ने उसे 6 लाख यमनी रियाल दिए ताकि वह लाइसेंस और किराए का इंतजाम कर सके। जनवरी 2015 में वह अपनी बेटी के बपतिस्मा समारोह के लिए तलाल के साथ कुछ समय के लिए केरल वापस गई। 1 महीने बाद अपने पति द्वारा जुटाए गए और धन के साथ वह यमन लौट आई। लेकिन उसके तुरंत बाद जैसे ही यमन में गृह युद्ध बढ़ा, भारत ने यात्रा प्रतिबंध लगा दिया और निमिषा लगभग यमन में ही फंस गई। युद्ध के बावजूद निमिषा ने अपना क्लिनिक अप्रैल 2015 में खोला। यहीं से निमिषा की जिंदगी नरक होने लगी। निमिषा और उनके परिवार के अनुसार तलाल की भूमिका जल्द ही साथी से शिकारी में बदल गई। तलाल ने उसका भरोसा तोड़ दिया। निमिषा के मुताबिक तलाल ने फर्जी दस्तावेज बनाकर क्लिनिक में 33% हिस्सेदारी हड़प ली, उसका पासपोर्ट छीन लिया और एक जाली शादी का सर्टिफिकेट बनवाया, जिसमें दिखाया गया कि दोनों की शादी हो चुकी है। निमिषा ने पुलिस में शिकायत की, जिसके बाद दोनों को कुछ समय के लिए जेल हुई। निमिषा ने मेहदी पर कई मौकों पर शारीरिक और यौन उत्पीड़न का भी आरोप लगाया। निमिषा की शिकायतों और नशे की लत के कारण मेहदी को बार बार जेल जाना पड़ा। फरवरी 2016 में एक अदालत ने उसकी संपत्ति और क्लिनिक के दस्तावेज लौटा दिए। कुछ दिन बाद ही तलाल को जल्द ही एक और धोखाधड़ी के मामले में जेल में डाल दिया गया। अपना पासपोर्ट वापस पाने और सामान्य जीवन जीने के लिए बेताब निमिषा जेल में उससे मिलने लगी और उससे अपने दस्तावेज सौंपने से और तलाल के उन कागजों पर हस्ताक्षर करने के लिए कहने लगी, जिसने उसकी झूठी शादी रद्द हो जाएगी। जुलाई 2017 में निमिषा ने जेल मुलाकात के दौरान अपना पासपोर्ट वापस पाने के लिए मेहदी तलाल को बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया, लेकिन ज़्यादा मात्रा में दवा देने से उसकी मौत हो गई। उसने एक साथी यमनी नर्स की मदद ली, जिसने कथित तौर पर सुझाव दिया कि वे शव को काटकर उसके टुकड़ों को पानी की टंकी में फेंक दें। हालांकि दोनों छिप गए, लेकिन पुलिस उन्हें पकड़ने में कामयाब रही। उसे यमन में गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर मुकदमा चलाया गया। 2020 में यमन की अदालत ने निमिषा को 3 बार मौत की सजा सुनाई। बाद में एक सजा रद्द हुई, लेकिन 2 सजाएं बरकरार रही। अब वह सना सेंट्रल जेल में है और 16 जुलाई 2025 को उसकी फांसी तय है। यमन के शरिया कानून में एक ही रास्ता बचा है, तलाल के परिवार से माफ़ी, जिसके लिए कुछ पैसे परिवार को देकर जान बचाई जा सके, जिसे ब्लड मनी कहते हैं। निमिषा को बचाने के लिए कई लोगों ने अपने स्तर पर खूब मेहनत की है। सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसलिंग के जरिए लगभग
$10 लाख पैसे जुटाए गए हैं, जिसे देकर निमिषा की जिंदगी बचाई जा सके। निमिषा की मां, जो केरल में दूसरों के घर काम करके अपना पेट पालती है, अप्रैल 2024 में यमन गई और तलाल के परिवार से माफ़ी भी मांगी थी, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। एक तरफ भारत का सुप्रीम कोर्ट 14 जुलाई को इस मामले की सुनवाई करेगा, दूसरी तरफ 16 जुलाई को निमिषा को मौत की सजा होनी है। निमिषा की जिंदगी अब तलाल के परिवार के फैसले पर टिकी है। क्या उसे माफ़ी मिलेगी या फिर सजा का दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा? अब बस कुछ चमत्कार जैसा ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरताल न्यूज़, नई दिल्ली।